मस्तरंगीज, सॉरी मेरी तबीयत आज थोड़ी डाउन है, तो इसीलिए जैसा कि दिवाली की सफाई चल रही है तो डेबी को डस्ट एलर्जी, तो मैं थोड़ा सा डाउन दिख रही हूँ आज, आई नो, बट यही रीजन है। छींकने का सिलसिला चल रहा है तब से, पता नहीं 50-60 बार छींक चुकी हैं ये। सॉरी, कोविड तो जा चुका है लेकिन हाँ गाइस, एक्चुअली तबीयत थोड़ी डाउन है, सफाई करने में बैंड बज गई, तो कोऑपरेट करें। और आज का जो टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ाते हैं, और उससे पहले जो प्रतिष्ठा, अनुशासन और क्या था, प्रथा। सो प्रथा, अब बताइए प्रथा के बारे में। प्रथा तो यही है गाइस कि आपकी कहानी आपकी जुबानी के लिए स्टोरीज भेजे, मॉम की रसोई के लिए रेसिपीज भेजे, और बस हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें दोनों को, और वहां पे हमें मैसेज करें, या तो ईमेल आईडी के थ्रू भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बस कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ देना कि आपने हमें भेजा हुआ है। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गाइस प्लीज स्टोरीज भेजो, क्योंकि अभी मतलब लिटरली वी आर रन आउट ऑफ स्टोरीज, और आज भी हम स्टोरी ही लेके आए हैं, बिकॉज आई नो आप लोग को स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है, हम लोग को नरेट करने में भी अच्छा लगता है, आप लोग अगर वीडियो भेज दो तो दैट इज तो इवन मोर वंडरफुल। और ऑफ कोर्स मॉम की रसोई के लिए रेसिपीज भी वी वांट कि आप भेजो, ताकि हम सबके साथ ही शेयर कर पाए। सो प्लीज गाइज डू सेंड अस स्टोरीज एंड रेसिपीज, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर इट। सो आप हमें कोई चैलेंज भी दे सकते हैं, या फिर कोई आपका जो भी सजेशंस हो कि आप ये बारे में या इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, या उसकी कोई स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो आप हमें सजेशंस में बता सकते हैं, और हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो गाइज यही कहते हुए अभी हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो आपकी कहानी आपकी जुबानी की है, और स्टोरी भेजी थी हमें अंशु ने। अंशु, आपकी स्टोरी आज हम शेयर करने वाले हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप ये व्लॉग ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि ये आपकी स्टोरी है। सो ऑफ कोर्स आप चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये स्टोरी जाने, और आपकी स्टोरी मस्तरंगीज पे आ रही है, सो ऑफ कोर्स सबको अच्छा भी लगेगा ये देख के। तो डेफिनेटली जितना ज्यादा पॉसिबल ये व्लॉग शेयर करें। सो थैंक यू अंशु स्टोरी भेजने के लिए, और आपका होमवर्क रहेगा कि आप 100 लोगों को भेजें। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका फैमिली मेंबर कोई हो सकता है, आपके जितने भी रिलेटिव हैं उनको भी भेज सकते हैं। सो अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो अंशु ने जो स्टोरी शेयर की है हमारे साथ, वो एक्चुअली काफी स्पूकी है गाइस, और ये उनकी बहन के साथ हो चुका है जो पोजेस हो गई थी, विच इज वेरी स्कैरी। आई थिंक पोजेशन जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, और ऐसे टाइप का पोजेशन तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। सो इट्स वेरी डेंजरस। इसीलिए ना कहीं पे भी जाओ घूमने, कुछ भी करो, हमेशा केयरफुल रहा करो, बिकॉज यू नेवर नो कहाँ पे क्या चीज, कहाँ पे क्या गलत हो जाए। एक इंसान को पोजेस हो जाना एक नेगेटिव एनर्जी से, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो उस इंसान को आप खींच के कैसे बाहर निकालोगे। इसका प्रोसेस भी जो होता है, जो एग्जॉर्सिज्म होता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है टू टेक आउट अ स्पिरिट फ्रॉम अ ह्यूमन्स बॉडी, क्योंकि जनरली ये लोग तब तक नहीं जाते हैं जब तक एक इंसान को मार ना दे। अंदर से ना जो सोल है उसको मतलब कंज्यूम करते हैं लिटरली। तो इसीलिए ऐसे स्पिरिट जो इतना अटैच हो जाए एक बॉडी के साथ, एक सोल के साथ, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। सो गाइज इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहीं पे भी घूमने जाओ, स्मॉल थिंग्स लाइक योर हेयर ओपन है तो बांध लो, स्ट्रॉन्ग इत्तर या परफ्यूम मत लगाओ, मेहंदी लगाई हो तो फिर वो फ्रेश स्मेल लेके घर के बाहर मत जाओ। दीज आर वेरी लिटिल थिंग्स जो कई लोग सुपरस्टिशन भी मानते हैं, बट कई लोग फॉलो करते हैं। लाइक बड़ों से भी हमको ये सब सीख मिली है, तो ये सब फॉलो करें। आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, कोई पेड़ के नीचे वॉशरूम, मतलब ऐसे मत वॉशरूम यूज कर लो, बिकॉज यू नेवर नो कि उस पेड़ में क्या है। ये सब बनी बनाई स्टोरी की बातें लगती है, बट एक्चुअली ये सब सच बात है। प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि लोग है कि मतलब मस्ती मजाक में कर देते हैं चीजों को, जो चीज नहीं करना चाहिए। और सबके लिए सलाह ये है कि अगर आप कहीं भी जाते हो ऐसी जगह पे जहाँ पे आप कभी नहीं गए हो, आप पहली बार जा रहे हो, तो आप ग्रुप में रहें।
आप अकेले ना रहें, आप एक अपने झुंड में रहें, अपने दोस्तों के साथ रहें, अपने फैमिली के साथ गए तो फैमिली के साथ रहें। तो ये सब चीजें एक्चुअल जो पुराने लोग कहते थे ना, वो ऐसा ही नहीं कहते थे, वो होता है सब। और आज देखिए वही उसी सब के ऊपर फिल्में बन रही हैं, मूवीज बनाई जा रही है। जो चीज हमारे पिछले नानी दादी हमारे कहानियों में हमने सुनी थी बचपन में, वो सब आज रियल स्टोरीज के बेस्ड पे कई फिल्में हैं। सो ये कहते हुए चलते हैं अंशु की स्टोरी की तरफ। तो अंशु की सिस्टर की ये स्टोरी है। बेसिकली उनकी सिस्टर उनके दो दोस्तों के साथ और कुछ और फ्रेंड्स भी थे, एक साथ घूमने गए थे। कोई पहाड़ी एरिया था, जगह का नाम रिवील नहीं किया गया है। और उनके जो दो सबसे करीबी दोस्त थे वो थे भीम और आदित्य। ये लोग गए थे एक साथ एक ग्रुप में घूमने पहाड़ी एरिया में, जैसे मैंने बोला। तो वहां पे जाके शुरू में सब नॉर्मल था, ट्रैवल करके गए, होटल में रुके, एवरीथिंग वाज फाइन। मतलब हम लोग ऑफ कोर्स कोई भी जगह पे जाते हैं हम लोग घूमने निकलते ही हैं। तो वो लोग एक दो दिन सब नॉर्मल था। थर्ड डे जब ये लोग निकले घूमने, घूम फिर के सब अगेन नॉर्मल था। जब लौट रहे थे तो भीम और उनकी बहन जो है, अंशु की जो बहन है, उन दोनों को लगा कि पीछे से कोई आवाज दे रहा है। उनको समझ में नहीं आया कि क्या एक्चुअली उन लोग को कोई बुला रहा है कि क्या है। वो लोग फिर थोड़े दूर और चल के गए, उनको फिर से वो आवाज सुनाई दी। तो इस बार उन लोग मुड़ के देखे तो कोई नहीं था, पीछे कोई भी नहीं दिखे। तो उन लोग को लगा कि नहीं यार, ये तो छोड़ दो यार, पता नहीं दूर से कहीं से आवाज है, पहाड़ी एरिया है, वैसे भी एको बहुत होती है। तो उनको वो लगा, तो वो लोग भूल के आगे चले गए होटल के तरफ। उस रात को जब वो लोग होटल वापस आए, डिनर विनर करके सोने गए, भीम और उनकी बहन जो है, दोनों को सेम सपना आया। सपने में उन लोगों ने ऐसा देखा कि उनके ऊपर कोई बैठा है और उनकी गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, और गला घोटने के बाद उनको चाकू से मारने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने सेम ड्रीम देखा, विच वॉज वेरी शॉकिंग कि दोनों को कैसे सेम सपना आ सकता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दे वोक अप, दे फाउंड दोनों के गले में ना रेड कलर का मार्क था। सो दैट वाज वेरी शॉकिंग कि दोनों के गले में ऐसे कैसे हुआ। बट उन लोग को यही लगा कि शायद सो गए होंगे, कोई रैश वैश होगा, कुछ इंसेक्ट ने काट ली होगी, कुछ तो होगा। ये सोच के वो लोग वो फैक्ट को इग्नोर कर दिए और उस दिन भी तैयार होके घूमने निकल गए। उस दिन तो सब सही था, लेकिन जब रात को ये लोग सोने गए फिर से, तो उस समय इन लोगों को एक स्ट्रेंज अजीब सी एक साउंड सुनाई दे रही थी कानों में, जैसे कोई स्क्रैच कर रहा हो दीवालों पे, अजीब सा घिसने वाला जो स्क्रैच होता है ना, मतलब उस टाइप का कुछ साउंड था, इनको सुनाई दे रहा था। सो इनकी नींद खुल जाती है और ये उठकर देखते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर ये वहां पहुंचते हैं तो उसके बाद जो ये देखते हैं, इनके तो पैरों से जमीन मतलब जा चुकी थी कि ये क्या है। उसकी बहन एक अजीबोगरीब लैंग्वेज में बात कर रही थी। वो ऐसा साउंड था कि जैसे किसी ने उनमें से किसी ने वो कभी सुना ही ना हो। सो वो एक बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज थी जो कोई नहीं समझ पा रहा था। और वो दीवारों पर अपने नाखून से स्क्रैच कर रही थी कंटिन्यूअसली, पता नहीं क्या लिखना चाह रही थी और बहुत तेजी से हो रहा था वो सब। सो ये सब देख के वो लोग एकदम डर गए और उसके बाद उसे लेकर वापस जल्दी से घर आ गए। मतलब उसके जान को खतरा था वहां पर, इसलिए वो लोग फटाफट लेट नहीं किए, तुरंत के तुरंत वहां से निकले और घर की तरफ वापस और घर आ गए सेफली। और घर आने के बाद उसके दीदी को एक ताबीज पहनाया गया। वो जब ताबीज पहनाए तो थोड़े टाइम तक सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था। और एक दिन अचानक वो ताबीज जो है वो गायब हो जाता है, मतलब खो जाता है, उनसे कहीं मिस हो जाता है। और फिर से वही सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं जो पहले हो रही थी। ये इनफैक्ट इससे भी ज्यादा खौफनाक चीजें स्टार्ट हो गई थी इस बार। तो ताबीज घूमने पे उसकी सिस्टर जो है वो रीपोजेस हो जाती है और रीपोजेस होने के बाद उसके हैलुसिनेशंस शुरू होते हैं। उसको अजीबोगरीब तरह की चीजें दिखती थी, उसको बहुत अजीब तरीके की आवाज सुनाई देती थी। और वो जो स्पिरिट था जो उसको पोजेस किया था उसको बहुत परेशान कर रही थी। बार बार एक ही बात वो दोहराती थी, ये मुझे मार डालेगी, ये मुझे मार डालेगी, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बार बार यही बात दोहराती थी, रिपीट करती। किसी को तभी भी समझ नहीं आया क्या हुआ। कुछ दिनों तक ये चलता रहा और एंड थिंग्स वेंट फ्रॉम वर्स टू वर्स।
लिटरली वो अपने आप को अभी हर्ट करना शुरू कर दिया था, खुद को खरोचना, बाल नोचना, काटना, ये सब शुरू हो गया था। और कोई एक शक्ल देख के बहुत चीखती थी, बहुत चिल्लाती। ये सब जब शुरू हुआ, व्हेन शी स्टार्टेड हर्टिंग हरसेल्फ, तब उसको ले जाया गया एक पंडित के पास और वहां पे उसकी प्रॉपर एग्जॉर्सिज्म हुआ, जो हम बोलते हैं झाड़ फूक, बेसिकली वो हुआ। और तब जाके पता चला कि जो पोजेस किया था वो एक चुड़ैल थी, और ये कोई आम चुड़ैल नहीं, ये ब्लैक मैजिक के थ्रू भेजी गई चुड़ैल थी। ये वो चुड़ैल थी जो ब्लैक मैजिक के कारण फ्री हुई थी, और लाइक वी सेड, चुड़ैल इज ऑलवेज लुकिंग फॉर रिवेंज, समथिंग टू फीड देयर रिवेंज ऑन। और ये लड़की मिल गई उसी बात, और उसने इमीडिएटली पोजेस कर लिया। तो ये ब्लैक मैजिक वाली चुड़ैल थी जो ये पोजेस थी। जब ये लड़की ठीक हुई आफ्टर ऑल दिस झाड़ फूक, तब जाके उसने बोला कि जो चेहरा उसको दिखता था वो इतना भयानक और इतना खौफनाक था, वो चुड़ैल का चेहरा, कि वो देख के वो कुछ बोल नहीं पाती, वो सिर्फ चिल्ला पाती थी। और उसको बार बार वो चुड़ैल ही बोलती थी कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे मैं अपने साथ ले जाऊंगी, ऐसा। सो इफ दिस इज नॉट रिवेंज देन व्हाट इज। बट बाय गॉड्स ग्रेस आज वो एकदम सही सलामत है, फिट है, फाइन है, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। सो बेसिकली ये जो चुड़ैलें ऐसे टाइप की होती है ना, जो ब्लैक मैजिक वगैरह और किसी को बंधक बना के रखना, उनसे काम करवाना, ये उस टाइप के बहुत डेंजरस होते हैं एक्चुअली। ये इतने डेंजरस होते हैं कि अगर जिस काम के लिए इनको भेजा गया है गाइस, ये काम खत्म करके ही वापस आते हैं। जब तक काम खत्म नहीं होता, ये सालों साल अपने मौके की तलाश में वहीं रहते हैं जहां इनका टारगेट रहता है। सो ये इतने डेंजरस थे। और चलिए, मैं तो कहता हूँ कि फाइनली वो वहां से बाहर आ चुकी है अभी, और अभी वो ठीक है बिल्कुल। तो ये थी अंशु की स्टोरी। माय गॉड, ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी था अंशु, एंड आई एम जस्ट ग्लैड कि आपकी बहन अभी फाइन है, एकदम प्रॉपर है, और कोई तकलीफ नहीं है, और भगवान करे कि आगे भी उनको कभी कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए बोलते गाइस, बी केयरफुल, क्योंकि आपको नहीं पता छोटी छोटी चीज में क्या हो जाता है। लोग भले ही सुपरस्टिशन बोल ले, बट हमारा काम है कि हम अपने लिए रिस्पॉन्सिबल रहे और खुद का ध्यान रखें। कहीं भी आप लोग घूमने फिरने जाइए, बल्कि आदमी को जाना चाहिए, इनफैक्ट कोई इसमें बुराई नहीं है घूमने फिरने में, बस अपना ख्याल रखें और अकेले कहीं ना जाएं गाइस, साथ में कोई ना कोई होना चाहिए, दोस्त, फैमिली। सो बिल्कुल जाएं और अपनी लाइफ का ध्यान रखें, साथ ही साथ अपने दोस्तों का, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। सो गाइस, ऐसी ही अगर और स्टोरीज है, जैसे आपको पहले भी हम बोलते हैं और रोज बोलते हैं कि स्टोरीज भेजिए, ऐसे स्टोरीज आप हमें भेजें, हम नरेट भी कर सकते हैं। आप चाहे तो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमें भेज सकते हैं। मॉम की रसोई के लिए भी रेसिपीज हमें भेजें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का बटन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा देना। आई होप आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो। कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें गाइस। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन, बाय।